गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर विषय गणित यूनिट सेकंड गणित सीखना सिखाना शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विधियां के टॉपिक गणित सीखने के विभिन्न सिद्धांतों से परिचय कराना, इससे शुरुआत करेंगे। हम पूर्व में गणित की प्रकृति, इतिहास एवं संस्कृति का समीक्षात्मक अवलोकन यूनिट फर्स्ट का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। आज हम यूनिट सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गणित का सीखना सिखाना शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विधियां के टॉपिक गणित सीखने के विभिन्न सिद्धांतों से परिचय कराना, जिसकी शुरुआत शिक्षण सूत्र से है। गणित सीखने के विभिन्न सिद्धांतों के परिचय में यह बताया गया है कि गणित सीखने के विभिन्न सिद्धांतों को समझने से पहले इनसे संबंधित शिक्षण सूत्र का अध्ययन करना आवश्यक है। शिक्षण सूत्र गणित शिक्षण की प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं को दूर करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने समय समय पर अनेक प्रयोग किए तथा उन प्रयोगों के आधार पर कुछ उक्तियां, तथ्यों की खोज, जिनसे शिक्षण कार्य अधिक सरल, सुगम और रोचक बन जाता है, उन तथ्यों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। शिक्षण सूत्र गणित शिक्षण की प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं को दूर करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने समय समय पर अनेक प्रकार के प्रयोग तथा उन प्रयोगों के आधार पर कुछ उक्तियां, तथ्यों की खोज, जिनसे शिक्षण कार्य अधिक सरल, सुगम और रोचक बन जाता है, उन तथ्यों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। शिक्षण सूत्र वह है जिनसे गणित शिक्षण की प्रक्रिया में व्याप्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने समय समय पर अनेक प्रकार के प्रयोग और उन प्रयोगों के आधार पर कुछ उक्तियां, तथ्यों की खोज, जिनसे शिक्षण कार्य अधिक सरल, सुगम और रोचक बन सके, उन तथ्यों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक सतत प्रयत्नशील रहता है। अध्यापन को प्रभावी बनाना है तो शिक्षक सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। पाठ्य वस्तु कहाँ से प्रारंभ की जाए, अध्यापन कैसे कराया जाए, छात्र कैसे पाठ में रुचि लेंगे, प्राप्त ज्ञान का बालक कैसे उपयोग कर पावे, आदि सभी तथ्यों को शिक्षक को अपने मस्तिष्क में रखकर शिक्षण करना आवश्यक है। अध्यापन को प्रभावी बनाने तो शिक्षक को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। पाठ्य वस्तु कहाँ से आरंभ की जाए, अध्यापन कैसे कराया जाए, छात्र कैसे पाठ में रुचि लेवे, प्राप्त ज्ञान का बालक कैसे उपयोग करे, आदि सभी तथ्यों को शिक्षक अपने मस्तिष्क में रखकर शिक्षण करना आवश्यक है। नंबर 1, शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण सूत्र नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण सूत्र नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र में यह बताया गया है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को ग्रहण करता है। इस सूत्र में यह बताया गया है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करता है। अतः बालक के सामने नई विषय वस्तु प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात का पता लगाए कि बालक को उस पाठ के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कितना है। फिर उस ज्ञान को आधार मानकर नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर में यह बताया गया कि बालक को पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अतः बालक के सामने नई विषय वस्तु प्रस्तुत करने से पूर्व उस बात का पता लगाए कि बालक को उस पाठ के बारे में
प्रारंभिक ज्ञान कितना है, फिर उस ज्ञान को आधार मानकर नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। नंबर 2, सरल से जटिल की ओर। शिक्षण सूत्र नंबर 2, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। शिक्षण सूत्र नंबर 2 में यह बताया गया है कि पाठ के सरल भाग का ज्ञान करने से पहले, पाठ का सरल ज्ञान पहले करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे विषय वस्तु के जटिल भागों को भी प्रस्तुत कर पाठ का विकास करना चाहिए। शिक्षण सूत्रों के इस सरल से जटिलता की ओर में यह बताया कि पाठ के सरल भागों का ज्ञान पहले होना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे विषय वस्तु के जटिल भागों को प्रस्तुत कर पाठ का विकास करना चाहिए। फिर नंबर 3, सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। शिक्षण सूत्र का तीसरा, सरल से कठिन की ओर यह बताया कि जिस पाठ्य वस्तु में मानसिक प्रक्रिया सरल हो उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए और गूढ़ व कठिन मानसिक क्रियाओं वाले अंश उत्तरोत्तर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अगर प्रारंभ में ही कठिन पाठ पढ़ाया गया तो बालक की उस पाठ के प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी। सरल से कठिन की ओर में यह बताया कि जिस पाठ्य वस्तु में मानसिक प्रक्रिया सरल हो उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए और गूढ़ व कठिन मानसिक क्रियाओं वाले अंश उत्तरोत्तर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अगर प्रारंभ में कठिन पाठ पढ़ाया जाए तो बालक की उस पाठ के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। नंबर 4, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शिक्षण सूत्र 4, स्थूल से सूक्ष्म की ओर में यह बताया गया छात्रों को पहले कोई सूक्ष्म विचार बताने से पूर्व कोई स्थूल विचार बताए जो शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी हो। इस संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि पहले पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होना चाहिए और सूक्ष्म बातों में समाप्त होना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर में यह बताया गया है कि छात्रों को पहले कोई सूक्ष्म विचार बताने से पूर्व कोई स्थूल विचार बताए जो शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी हो। इस संबंध में महान गणितज्ञ हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि पहले पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होना चाहिए और सूक्ष्म बातों में समाप्त होना चाहिए। नंबर 5, विशेष से सामान्य की ओर। नंबर 5, विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर। शिक्षण सूत्र 1, विशेष से सामान्य की ओर में यह बताया गया है कि यह एक स्वाभाविक क्रम है जिसमें पाठ्य वस्तु की विशेष बातें पहले रखी जाती है, उसके आधार पर सामान्य नियमों का निरूपण कर शिक्षण किया जाता है।
आगमन प्रणाली में इस सूत्र का प्रयोग होता है। विशेष सामान्य की ओर में यह बताया गया, यह एक स्वाभाविक क्रम है जिसमें पाठ्यवस्तु की विशेष बातें पहले रखी जाती है। इसके आधार पर सामान्य नियमों का निरूपण कर शिक्षण कराया जाता है। आगमन प्रणाली में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आज हम 5 बिंदुओं का ही 5 शिक्षण सूत्रों का ही अध्ययन करेंगे। हम बकाया कल शेष शिक्षण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।